मम्मी भौको मेरे पास कपड़े नहीं पहनने के लिए, क्या पहनूं मैं? आए है बहनी, आए दिन तो मंगाती रहती हो। हमारी जान मीशो पीसो अमेजॉन फ्लिपकार्ट, हफ्ते में 4 दिन शॉपिंग करती हो, तुम्हारे पास कपड़े ही नहीं है। उधर डारे पे कपड़ा लटक रहा, उधर अलमारी में भरा पड़ा है, उधर बक्से में भरा पड़ा है। हमको तो लगता है जितने तुम्हारी एज नहीं उतने तो तुम्हारे कपड़े हो गए हैं, फिर भी कपड़ों की भुखमरी फैली है। इधर पता नहीं किसका 4 दिन से लटका पड़ा है, ये तुम्हारा ही है ना? कहाँ है भैया का कपड़ा पहनी हूँ? भैया का कहाँ पहनी हो, ये अपना पहनो ना। मम्मी मेरे पास भी कपड़े नहीं है। अब लो, इनके पास भी कपड़े नहीं है, ये तुम्हारा पहनी है, तुम इनका पहन लो, अच्छा रहेगा भाई बहन का। बताओ, इन लोग के पास कपड़े ही नहीं है। एक हमारा जमाना था, एक कई कपड़े पे आधी उम्र गुजार लिया करते थे, और तो और स्कूल के कपड़े पहन के हम शादी ब्याह अटेंड कर लिया करते थे। 5 साल का कुर्ता हो गया, 3 साल का चप्पल हो गया, और ये लोअर तुम्हारे बड़के भाई का पहने हैं, कोने में फेंक के रखा था, देखो धो दिया, कितना अच्छा लग रहा है। अभी 5 साल चलेगा ये। अरे ये लोग का जाने मजबूरी का हाल, हम गरीबी का दिन देखे हैं। तुम लोग छोटे छोटे थे, तुम्हारे पापा बनारस से एक साड़ी लाए थे 350 की, वही साड़ी पहन के कुसुम के बियाह में गई, कंचन के बियाह में गई, प्रीति के बियाह में गई, सुमन के बियाह में गई, तारा के बिटिया के बियाह में गई, और तो और वही साड़ी पहनकर 4 बाग वाली दीदी के यहाँ लखनऊ तक चली गई। अरे तुम लोग दरिद्र हो एकदम से। इन लोगों से कुछ कहो तो अपना ही सुना रही। काहे ना सुनाए, तुम लोग भी जानो कितनी मुसीबत उठाए थे हम लोग। जब खिलाना पहनाना नहीं तो पैदा क्यों की? आओ बताती हो तुमको काहे को पैदा की, इधर आ। अब वहीं एक थप्पड़ लगेगा ना तो दिमाग ठंडा हो जाएगा तुम्हारा। देख लो कैसे बोल रही है, कितना सारा कपड़ा भरा पड़ा है इन लोगों का। किसका कपड़ा है ये, किसका कपड़ा है, गाँव वालों का है? बताओ, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरा भर के रखी हो, ललका पियर का उजर का नीला का, जींस पटियाला सूट सब अट्टी कट्टी सब पहन रही हो, भी कम है तुमको कपड़े की? प्रोडक्ट देखो कितना सारा रखी है, बालों में लगाने वाला अलग, मुंह में लगाने वाला अलग, दाढ़ी में लगाने वाला अलग। अब नौकरी का कपड़ा देखो जो हम लोग के पैदा हुए हैं, देखो 55 छठ जींस है, पैंट है, इधर भर के रखे हैं, उधर टांग के रखे हैं, फिर भी कपड़ों की कमी है इन लोगों को। ये सब मेरे पास सूट है, टॉप नहीं है मेरे पास। टॉप कौन सा बड़ी चीज है, टॉप तो मैं 2 मिनट में बना दूं। ये तुम्हारा पैजामा है ना? हाँ। चलो बाहर चलो, डाल भाई इसमें डाल, अभी 2 मिनट में टॉप तैयार होगा। बताओ और कैसा टॉप चाहिए, सही तो है? टॉप के लिए मर जा रही है। मम्मी, पिंकी के ससुराल से फोन आया है। कौन है? उसकी सास है। हेलो, हाँ दीदी नमस्ते। हाँ हाँ, और सब बढ़िया है, अपना बताओ। तेरे ससुराल से फोन आया है। कौन है? तेरी सास। दीदी बड़की बिटिया के बियाह में बिना प्लेटिना दी थी, अब सोच रही हूँ वही आपको भी दे दूँ। अब 4 व्हीलर तो दे नहीं सकती, 4 व्हीलर भी दे सकते हैं, लेकिन मेरा बड़का दामाद ना नाराज हो जाएगा, फिर बोलेगा कि 2 आप कर रही हैं। बड़की बिटिया को बाइक दी और छोटकी बिटिया को 4 व्हीलर दे रही हैं। हाँ हाँ, बात वही फंस रही है ना। बाकी हमारी बिटिया सुंदर तो है ही है। हाँ नहीं, बाहर गए हैं दीदी वो, हाँ किसी काम से बाहर गए हैं। मम्मी हाँ हाँ, नहीं दीदी हमारी बिटिया इतनी सुंदर है ना कि आपके घर में वैसे ही 4 लगा देगी। नहीं दीदी, हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा नहीं होता है, बगल में पड़ोसी के यहाँ आया था, मारपीट हो गया था। हाँ हाँ दीदी, सिंदूर तो हमारी वही ननद बहारेंगी, अब उनके लिए कोई सोना चांदी तो चाहिए ही। हाँ। नो 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 नो। नहीं नहीं सही है, लेकिन हमारे यहाँ सोना चांदी लेती हैं। हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है दीदी, रखो। सब्जी चलाने को बोले थे, सब्जी चलाने को, अब तक तो जल गई होगी। ये हो, अगर बत्ती लेके आ रही है हो, हमको यहाँ प्रसन्न करने आई है। हे धनभरी, इधर आओ, मम्मी बुला रही है। धनभरी इधर आओ। देख रही हूँ मम्मी, जब से अलग हुई है ना, अपने बच्चों को भी हमारे पास नहीं आने देती। अरे कैसे नहीं आने देंगी, दादी हूँ उसकी, पाली पोसी हूँ उसको, उतना प्यार दुलार दी हूँ, वो अपने आप चली आएगी, वो रोक लेंगी उसको। तुमको कितनी बार बोली हूँ कि लोगों के पास मत जाया करो, ये दोनों नागिन हैं, तुमको भी नागिन बना देंगी। मैं नहीं चाहती कि सास ननद की छाया तुम पर पड़े। मम्मी लो। धनभरी को भी बुला ले। धनभरी इधर आओ बेटा। मम्मी
बुआ बुला रही, जाऊं? पहले इसको खत्म करो फिर जाओ। बिटिया खत्म कर इसको। अंदर इधर आ बिटिया। आओ चाउमीन खा लो। हाँ, खत्म कर इसको। बुआ बुला रही। बुला दो। मम्मी चलो खाना दे दो। मैं सीरियल देख रही हूँ, जा लेके खा ले। क्या गिरा रे? दान भारी जुआ? अरे बुआ बचाओ, मम्मी मार रही है। चल अंदर चल। अंदर नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? अंदर नहीं जाएगी। किस मारी? तुम्हारे बेटे को बाहर जाओ, चल अंदर चल। अंदर चल। ऐसे कोई मार छोड़ो इसको। हटो क्या? हमारे बीच में ना तुम महतारी बिटिया ना बोलो तो ज्यादा ठीक रहेगा। इस घर में मारोगी तो बोलूंगी। हमारे बिटिया मर जाए, जो कर तुमसे क्या मतलब? हमसे नफरत हमारी बिटिया से ये करना है, देखो जो भाभी अपने औकात में रहो। अरे अपने औकात में रहे, हमारी बिटिया को तुम लोग बर्बाद कर दो। भैया को फोन लगाओ। ले हमारी बिटिया तेरे इन लोगों को देखा हाँ? बताओ सब भाई नतनी बेटवा से नाता वही हाल हमसे जलन, हमारी बिटिया से लाड़ प्यार, बेटवा से चम्मच चाटी, पतोहे का रोज मार। लेटो आराम से। आराम से। हाँ हाँ हाँ, थोड़ा नीचे खसको। हाँ लेटो। हे राम, ये अंगुली थोड़ा हिलाओ डुलाओ तभी आराम होगा। नहीं हिला पा रहे हैं। अब तुमको हिलाना भी नहीं आता तो कैसे आराम होगा? कितनी बार बोली हूँ गाड़ी आराम से चलाओ, लेकिन कहा सुना मानते नहीं हो तुम। सरला और सुषमा आई हैं तुमको देखने। अच्छा चटाइए लेके बैठ जाओ बहनी। कैसे लगा बहनी? हाँ बताएं, बहनी विपत आती है तो चारों तरफ से आती है। रतिया कुकुरा बिलरिया एकदम इतना रो रहे थे, नरक मचा दिए। पूरा रो रहा था, बिलैया रो रही थी, सियरा रो रहा था। हमारे यहाँ भी बहनी मूंगी चिड़ैया 3 बजे रतिया को बोल रही थी। हमको लगा कोई न कोई घटना जरूर घटेगा। हट तो गई ना घटना। लो हो तो गया। सवेरे सवेरे चाय बनाई, छोटका लड़का बोला बिना ब्रेड के चाय नहीं पियेंगे। ये बहनी बाइक उठाए चले गए ब्रेड लाने, सामने से 4 व्हीलर आ रही थी, मारे से धड़ाक से उड़ गए बहनी, जैसे फुटबॉल धंगलिया के जाए कोई खंतिया में गिरेन पड़े बहनी। गए वहीं से उठा के ले आए, हथवा में लगा, मुड़वा में लगा, गोड़वा में लगा बहनी, धोस चोट लगी है इनको। कमर रहा बहनियों के नाश हो जाए। भगा गड़िया वाले का पता ही नहीं चला किधर गया। हाईवे रोड पाए हैं जैसे अपने बाप का रोड है, बगले खड़ी रहो तो उड़ जाओ, इतना तेज चल। गाड़ी सन निकलती, पलक झपते 10 गाड़ी निकलती है। इतना तेज चलाते हैं। नहीं है, ज्यादा तेज नहीं चलाते, 30-35 पे रहते हैं हमेशा। नहीं इनको 90 देखे हम खुद। अरे नहीं, हम कभी 40 के ऊपर आज तक हमारी गाड़ी कभी गई हाँ नहीं। लेटे रहो। बड़का बोला कैमरा चेक कराओ, बहनी कैमरा चेक कराए, प्लेट नंबर कुछ पता ही नहीं चल रहा, नंबर XY ट्रिपल X दिख रहा, कुछ पता ही नहीं चला किस गाड़ी का नंबर है। VIP नंबर रहा होगा। आजकल नंबर भी तो बड़ा 3-5 करके लगवा रहे हैं लोग, समझ में ना आए। ऐसे बहनी 2 मुंह से आ रही थी कामतागंज बाजारिया में, तब मेरा दूध पेटे में बच्चा था, इससे गाड़िया वाला मार बच्चा इससे भल से बहरे निकल गया। इतना भीड़ जाम लग गया था। अरे बहनी आजकल बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है, जिंदगी का भरोसा नहीं है। रोड पे ध्यान देके ना चलो ना तो कौन कब उड़ा दे पता ही ना चले। ऐसे वहाँ सुल्तानपुर में नहीं हुआ, 3 आदमी समोसा बना रहे थे, ट्रकिया वाला आया मारा, समोसा वाला उड़ के जाके पेड़वा में चपा गया था एकदम। हाँ समोसा कुल रोडवा पे बिथरा गया था, कुकुरा बिन खा रहे थे समोसा बहनी। जिसके घर के मरे थे वो रोना पिटना मचा था कि पूरा रोडवा जाम हो गया था। अरे धीरे चलाओ बेटवा, देख रहा बाप का एक्सीडेंट हो गया है, तोड़ ताड़ के बैठे हैं। और कितना धीरे चलाऊं मम्मी? धीरे पे हूँ, 30 पे हूँ मैं। अरे थोड़ा और धीरे करना। कितना धीरे चलाओ गाड़ी, बात को समझा कर, गाड़ी धीरे चलाओ। आई देखो इसको, अरे खड़ी कहाँ कर दिया रे? अरे है पगला, गाड़ियाँ रास्तों में खड़ी है। भैया नमस्ते, भाभी नमस्ते, दीदी नमस्ते। नमस्ते छुटकी। बैठो मैं पानी नहीं लेके आती हूँ। नमस्ते भैया, भाभी नमस्ते। नमस्ते। और साली क्या हाल चाल है? बढ़िया है जीजा। नमस्ते बुआ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्ते बुआ। खुश रहो बैठो। और क्या हाल चाल है? ठीक है बुआ। मजे में हो? मजे में। अया बहनी इनका तो
तो भावा नहीं मिल रहा, उड़न तो आ गई है। कौन कौन आया है? मामा मामी आए हैं, मौसी। तभी बिजी है तुम्हारी मम्मी। हाँ थोड़ा बिजी है आज। आई हो माई, ए बहनी अब दुनिया ना रहे। चलो तुमको शॉपिंग कराना है। जिज्जा मॉल में। अरे हाँ चलो, आओ। सुनो एक साड़ी भाभी के लिए भी ले आना। आता हूँ दीदी थोड़ी देर में। जाओ ये भैया, अब साली के आगे बहन थोड़ी ही अच्छी लगेगी। हमको तो लगता है साली भी कुछ दिन बाद इसी घर में आएंगे। ऐसा ही खंजाटी घरों में 5 लौंडा एक साथ घुसे और ऐसे हमारे पड़ोस में घुसे थे 4 जन। 1 रुपया नहीं छोड़े और पेटी उटी सब लेके। तई शांत रहो, तई चुप रहो। यही साड़ी पहन के जाऊंगी? ऐसे लग रहा है जैसे मन से दुख रहते हुए भी विधवा हो गई हूँ। अरे नहीं दीदी, अच्छी आपके ऊपर बहुत जचेगी दीदी। क्या हुआ? हाँ इनको देखो अभी आ रहे हैं, इनको अभी बहन की याद आ रही है। अब तक तो अपने सड़गैनी में बिजी थे और तुम तो अपने भाभी में बिजी थी, हमारी तो याद ही नहीं आई। हमको मिठाई से परहेज नहीं है जो हमको गुड़ पानी मिला। इधर छेना बर्फी समोसा चल रहा है, तरीका ठंडा मिल रहा है कांचे के गिलास में, हमको स्टील वाला गिलास जा रहा है। दीदी मेरी बात तो सुनो। चुप कर। अरे मिठाई खत्म हो गया था तो हमारी मिठाई में से हमको पानी पिला देते, हमको तो गुड़ पानी आ रहा है। अरे हमारे भाई हैं, ये मेरा खून है। मान लो तुम तो पराए घर से हो, तुम तो दुआ करोगी ही। इनका भी वही हाल है, सड़गैनी के चक्कर में बिजी हैं, तुम अपनी भाभी में बिजी हो। 2000 का सूट आ रहा है शोरूम से, 3000 की साड़ी आ रही है और हमको ये 200 की साड़ी दे रही है। कई बार पहनी हो इसको? दीदी अभी नया है तो अच्छा, मान नहीं रही हो। दुआरे कुत्ता भी आ जाता तो इंसान उसकी भी इज्जत करता है। मैं तो बहन हूँ, जब तक मेरी माँ थी मैं इस घर में आती थी तो मेरा पैर धोया जाता था। आज मुझको कोई पूछ ही नहीं रहा है। अब इतना काम के चक्कर में बिजी हूँ तो क्या अपनी करूँ? बहनी और अपनी भाभी के लिए तो नहीं बिजी थी, हमारी बारी आई तो बिजी हो गई। हाँ? सब लोग यहीं हंस रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं। मैं बोली हमको कह रहे चुप रहो, जैसे इस घर में बहन की कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ? ये लो तुम लोग अपनी साड़ी पकड़ो और रहो इस घर में, ठीक है? मुझे जहाँ कर दियो मैं वहीं पड़ी रहूंगी, मैं उतने में ही खुश हूँ, मुझे नहीं रहना ना, मुझे कुछ लेना है तुम लोगों से। मैं जा रही हूँ अपने घर। दुल्हन को बुलाओ, जल्दी से तैयार करो, मुझे अभी दूसरी शादी में जाना है। प्रिया तुम क्या पहनोगी? अरे दुल्हन है तो लहंगा ही पहनेगी ना, और क्या पहनेगी? मैं तो अपना शादी वाला लहंगा पहनूंगी। कौन है ये तुम्हारी भाभी? है दुल्हन से ज्यादा तो यही सब पे हॉबी है। मैं तो 20,000 का लहंगा मंगाई हूँ, वही पहनूंगी। और वो कौन है? बड़े पापा की लड़की, मुंह देखो जैसे पेड़की। मैम हमारा भी मेकअप कर दो। अरे अभी दुल्हन को तो तैयार होने दो। हमें तैयार कर दो, भी बहुत सारा काम है। ठीक है इधर आओ। मैम इधर देखिए, मैम इधर देखिए। मैम अरे आप थोड़ा दुल्हन, मैम अरे मैम दुल्हन। राइट वाली दुल्हन है ना? नहीं लेफ्ट वाली दुल्हन है। अबे बीच वाली है। अबे यार दुल्हन से ज्यादा तो ये दोनों तैयार हुई हैं। कैमरे में देखो, कैमरे में। तुम ही लोग फोटो खिंचा लो, मैं रहने देती हूँ, घुस जाओ कमरे में। ये बहनी क्या हुआ? चली जाओ, दूल्हे से शादी में कर लो और उसका घर भी बसा दो, ठीक है? मुझे जाना नहीं, रहने दो। दीदी ये क्या कर रही हो? नहीं नहीं जाओ, तुम ही लोग चली जाओ, मुझे नहीं जाना, ठीक है? प्रिया ये क्या नखरा दिखा रही हो तुम? क्या हुआ प्रिया? देख रही हो कैसे तैयार होके आई है? मेरी भाभी है, इनकी शादी हो गई फिर भी इनका शौक नहीं पूरा हुआ है। और उसको देखो, वो मेरे बड़े पापा की लड़की है, जैसे लगता है उसकी कभी शादी ही नहीं होगी, वो कभी दुल्हन ही नहीं बनेगी। क्या यार कोमल, थोड़ा तो समझदारी दिखाओ। आज उसका बेस्ट दिन है, कल तुम्हारे भी बेस्ट दिन आएंगे, तुम्हारी भी तो शादी होगी, तुम भी तो दुल्हन बनोगी। और भाभी आपको तो समझना चाहिए, आपकी शादी हो चुकी है, आप अपना बेस्ट दे चुकी हो, फिर भी ओवर तैयार हुई हो। दोस्त तो नहीं जो दुल्हन से ज्यादा तैयार हो जाएं, दोस्त तो हैं जो दुल्हन को खूबसूरत दिखाएं। आज उसका दिन है, बचपन से उसने इस दिन का सपना देख रखा है, कम से कम आज तो उसे खूबसूरत दिखने दो। लेकिन तुम लोग इसको भी स्पॉइल करने में लगी हो। आज उसके जिंदगी का खास दिन है, कल तुम्हारा भी खास दिन आएगा, तुम लोग साइड कैरेक्टर बनो, कम से कम आज के दिन तो उसे हीरोइन रहने दो।